एक प्रसंग आता है, बड़ा विलक्षण प्रसंग है। अवंतिकापुरी उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य बड़े धर्मनिष्ठ थे और सत्यवादी थे। ऐसे न होते तो उनके नाम से विक्रम संवत कैसे चलता है। इस समय विक्रम संवत 2081 चल रहा है। तो परम धर्मात्मा थे। ये अयोध्या जी जो हैं वो विक्रमादित्य के पूर्व काल में महाराज जी विलुप्त हो चुकी थी अयोध्या जी। ये तो था कि इस क्षेत्र को अयोध्या कहते हैं, लेकिन वहां कोई चिन्ह नहीं था। तब श्री विक्रमादित्य जी महाराज अयोध्या पधारे और पधार करके उन्होंने कठोर तप किया। वहां तप किया तो श्री कामधेनु गाय प्रकट हुई और कामधेनु गाय ने प्रकट होकर के कहा कि मैं आगे आगे चलती हूं और बोलती चली जाऊंगी, तुम तीर्थों की प्रतिष्ठा करते चले जाओ। तो सुरभि माता गौ माता ने ही अयोध्या को प्रकट किया। इस बात को सब लोग नहीं जानते, लेकिन अयोध्या महात्म्य में लिखी हुई है। आप जाओगे अयोध्या जी में तो जहां मत्त गजेंद्र जी का स्थान है वहां सुरभि गाय है। कहते ये विक्रमादित्य पीछे पीछे चल रहे हैं, सुरभि आगे आगे चल रही है। आज भी सुरभि का स्थान वहां बना हुआ है। श्री राम जन्मभूमि की प्रथम प्रतिष्ठा विक्रमादित्य महाराज ने की थी। स्थल लुप्त हो गया था। कनक भवन की प्रथम प्रतिष्ठा विक्रमादित्य महाराज ने की थी। और कनक भवन में एक स्वरूप है। आप लोगों ने दर्शन किया होगा कनक भवन का। कनक भवन में एक तो खूब मलूक ठाकुर जी हैं, मोटे तगड़े। वो हैं उनका नाम है श्री महल बिहारिणी बिहारी। कनक बिहारी जी नाम नहीं है उनका, नामकरण है उनका जो सबसे पुष्ट हैं। उनका नाम है श्री महल बिहारिणी बिहारी जी। वो टीकमगढ़ नरेश महाराज प्रताप सिंह जी देव की गृहिणी वृषभानु कुंवरी, उन दोनों के द्वारा स्थापित वे स्वरूप हैं। और रामराजा सरकार के दर्शन करा के मूर्तिकार को तब वो विग्रह का निर्माण कराया गया। और एक खड़े हुए स्वरूप हैं कनक भवन में, उनका नाम है श्री कनक बिहारी जी। वे श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के द्वारा प्रतिष्ठित हैं। कृष्णावतार में जब भगवान श्री कृष्ण तीर्थ यात्रा करने अयोध्या आए तब उन्होंने गर्ग जी के आचार्यत्व में कनक महल की अपने कर कमल से प्रतिष्ठा की और अपने ही स्वरूप को कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी के रूप में श्री कृष्ण रुक्मिणी जी ने यजमान बन के प्रतिष्ठित किया। वे खड़े हुए ठाकुर जी जो झूला में पधारते हैं वो भी कनक बिहारी जी हैं। सब जुगल सरकार ही है महाराज जी। बड़े वाले भी जुगल सरकार, अब फिर जो खड़े वाले हैं वो भी जुगल सरकार। वो श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के द्वारा विराजमान है और उनके नीचे एक अष्टधातुमय स्वरूप विराजमान है, इतने मधुर। वे विक्रमादित्य महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित हैं। तो वे सरयू जी जाते हैं, जल यात्रा में जाते हैं, नगर यात्रा में जाते हैं, उत्सव यात्रा में वो पधारते हैं। झूला में कनक बिहारी जी पधारते हैं और महल बिहारिणी जी तो महल में स्थिर अविचल भाव से विराजते हैं। ऐसा और जो काले राम जी हैं नागेश्वर महादेव के निकट, वो काले राम जी श्री विक्रमादित्य जी ने कृष्ण राम जन्मभूमि में प्रतिष्ठित किए थे। शालग्राम जी के स्वरूप में निर्मित श्री रघुनाथ जी काले राम जी उनको प्रतिष्ठित किया। कालांतर में फिर वे महाराष्ट्र के महापुरुष ने उनको पुनः सरयू जी से प्रकट करके वहाँ प्रतिष्ठित किया। श्री राम जन्मभूमि के मूल ठाकुर काले राम जी ही हैं जो विक्रमादित्य महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित थे। तो विक्रमादित्य बड़े धर्मात्मा, बड़े उच्च कोटि के राजा हुए जिनके नाम से विक्रम संवत चल रहा है।